भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय, इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। या यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम है और इच्छुक है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिलता तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी दूर करने के उपाय हैं। सबसे पहला जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा लघु और कुटीर उद्योगों का विकास, तीसरा शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन, चौथा प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार, पांचवा सहायक उद्योगों का विकास, छठा कृषि की उन्नति, सातवां मूल्य आधारित शिक्षा। सबसे मुख्य है इसमें जनसंख्या नियंत्रण। भारत ऐसा देश है दुनिया का जहाँ की आबादी बहुत अधिक है। चीन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर है। भारत में प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या बढ़ जाती है, तो इस दर से जनसंख्या वृद्धि होने से इतने लोगों को रोजगार देना लगभग असंभव हो जाता है। इसी तरह से बेरोजगारी दूर करने के अन्य उपाय हैं विनियोग में वृद्धि, सरकार के द्वारा लाई गई नई योजनाएं, भूमि सुधार कार्यक्रम, प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण तथा उद्यमिता का विकास। विनियोग में वृद्धि से मतलब है ये अगर हम बचत करेंगे तो बचत से क्या होगा, निवेश अधिक होगा और निवेश अधिक होने से लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा और रोजगार अगर मिलेगा तो उत्पादन कार्य बढ़ेगा, इससे लोगों की आय बढ़ेगी और इस तरह से ये चक्र चलता रहेगा। सबसे पहला जो बेरोजगारी दूर करने का उपाय है इसमें जनसंख्या नियंत्रण है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी को बहुत अधिक बढ़ावा मिला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के लगभग 11% जनसंख्या बेरोजगार है। जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि रोजगार के अवसरों की वृद्धि से कम है, जिसके कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर कम होगी तो उससे लोगों को अधिक रोजगार मिलने की संभावना होगी। भारत दुनिया के ऐसे देशों में है जहां का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, इसलिए सरकार के द्वारा जो योजनाएं लाई जाती हैं रोजगार देने के लिए उसका फायदा सब लोगों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है। चीन से भी अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, जिसके कारण सरकार के द्वारा योजना का लाभ सब व्यक्ति नहीं उठा पाते हैं। सरकार समय समय पर बहुत सी योजनाएं लाती है, लेकिन जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा बेरोजगारी दूर नहीं हो पाएगी। इसी तरह से बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशिक्षण एक निश्चित उद्देश्य के लिए लोगों का ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए एक संगठित गतिविधि है। प्रशिक्षित कार्मिक किसी भी संगठन की मूल्यवान परिसंपत्ति होती हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति प्रशिक्षित होता है तो उसकी कार्य क्षमता में बहुत अधिक सुधार होता है। इसीलिए सरकार के द्वारा जगह जगह पर कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं, जिससे व्यक्ति अपने स्किल्स को बढ़ा सके। फिर है उद्यमिता विकास। विभिन्न प्रशिक्षण और कक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमियों के कौशल और ज्ञान में सुधार की प्रक्रिया है। उद्यमिता विकास उद्यमशीलता के व्यवहार के अध्ययन, व्यवसाय सेटअप की गतिशीलता, विकास और उद्यम के विस्तार से संबंधित है। उद्यमिता विकास का पूरा बिंदु उद्यमियों की संख्या में वृद्धि करना है। उद्यमियों की संख्या में वृद्धि करने का मतलब है लोग अपना रोजगार खुद खोलने के लिए स्वतंत्र होंगे, सरकार पर निर्भर नहीं रहेंगे। अगर अपना रोजगार खोलेंगे उन्हें तो रोजगार मिलेगा ही, साथ में अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार दे सकते हैं। देश की स्वतंत्रता के समय भूमि का स्वामित्व केवल कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित था। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों में मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि की चकबंदी तथा प्रति परिवार भूमि का निर्धारण और भूमिहीन लोगों के बीच अधिशेष भूमि वितरित करना शामिल था। अगर भूमिहीन लोगों के बीच अधिशेष भूमि वितरित होगी तो उससे
उन लोगों को भी रोजगार मिल पाएगा जो अभी तक बेरोजगार थे। चकबंदी में छोटे छोटे खेतों को या जोतों को मिलाकर बड़ा किया जाता है, जिससे आधुनिक तकनीक के द्वारा उसमें खेती की जा सके और उत्पादन बढ़ाया जा सके। संचित निवेश या विनियोग ही पूंजी है। निवेश आय का वह भाग है जो वास्तविक पूंजी निर्माण के लिए खर्च किया जाता है। निवेश में वृद्धि के कारण कुल मांग में ही नहीं बल्कि पूर्ति में भी वृद्धि होती है। निवेश का मतलब है जब हम पूंजी को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि उससे आय प्राप्त होने लगती है, वो निवेश कहलाता है। तो इस तरह से निवेश के द्वारा मांग में वृद्धि के साथ साथ पूर्ति में भी वृद्धि होती है। निवेश कैसे बढ़ेगा? अगर लोगों में बचत करने की आदत होगी। बचत करने की आदत होने से पूंजी बढ़ेगी और उस पूंजी का उपयोग निवेश में होगा, उत्पादन कार्य में होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह से स्थानीय स्तर पर जो कुटीर उद्योग हैं उससे लोगों को बहुत अधिक रोजगार मिलता है। कुटीर उद्योगों को ग्रामीण उद्योगों या पारंपरिक उद्योगों के रूप में भी जाना जाता है। आय असमानताओं, उद्योगों के बिखरे विकास में कमी लाने और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ जुड़ाव में योगदान देता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग स्थानीय स्तर पर जो सामग्री होती है उससे शुरू किया जा सकता है और इसके लिए बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। स्थानीय स्तर पर जो सामग्री उपलब्ध होती है, लोग उस सामग्री से विभिन्न तरह की कलात्मक चीज़ें बनाने में माहिर होते हैं और इस तरह से उनकी कला का मूल्य उनको मिल जाता है और उनके साथ साथ उनके घर के सदस्यों को भी रोजगार मिल जाता है। आजकल लोग अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक जागरूक हो गए हैं। वो ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक फल इस्तेमाल करना अधिक पसंद करते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्जियां और फल वो होते हैं जिन्हें बिना किसी केमिकल के उगाया जाता है। ये प्राकृतिक रूप से उगाए जाने वाले फल और सब्जियां सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होते। यही वजह है कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्गेनिक सब्जियां और फलों का इस्तेमाल करने लगे हैं। अगर ऑर्गेनिक सब्जियों को उगाया जाएगा तो उससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही इसका मूल्य अधिक होने से आय भी अधिक होती है और किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही सहायक उद्योगों के विकास से बेरोजगारी दूर करने में मदद मिलती है। सहायक उद्योगों का विकास उद्योगों के बिखरे विकास में कमी लाने और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ जुड़ाव में योगदान देता है। हमारे देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास में इन उद्योगों का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। जैसे कृषि उद्योग का सहायक उद्योग है फूलों की खेती। फूलों की डिमांड आजकल बहुत अधिक है। अगर फूलों की खेती कोई व्यक्ति करता है, इसका मार्केट बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। इसी तरह से डेयरी उद्योग खोला जा सकता है, छोटे स्तर पर भी बड़े स्तर पर भी। इससे स्वयं तो रोजगार मिलेगा ही, साथ ही अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह से मधुमक्खी पालन, ये बहुत अच्छा व्यवसाय है। मधुमक्खी पालन से शहद प्राप्त होता है और शहद बहुत सी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से शहद या मधुमक्खी पालन के द्वारा भी रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। जैविक खेती के लिए हम जैविक खाद उत्पन्न कर सकते हैं। जैविक खाद का मूल्य बाजार में बहुत अधिक होता है और इससे लोगों की बहुत अधिक आय मिलती है। जो लोग पौधों लगाने के शौकीन हैं वो नर्सरी खोल सकते हैं और नर्सरी की पौधों की देखभाल के लिए कुछ व्यक्तियों को रख कर रोजगार दे सकते हैं। तो इस तरह से उनको आय प्राप्त होगी। इसी तरह से मशरूम उद्योग बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। इससे करोड़ों की आय प्राप्त हो रही है और साथ ही व्यक्ति आत्मनिर्भर बन रहा है। वो केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं है। बहुत से लोग खाना बनाने में माहिर होते हैं, तो वो टिफ़िन उद्योग शुरू कर सकते हैं या कोई अन्य उद्योग शुरू कर सकते हैं खाने से संबंधित। तो उससे उनको रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। इसी तरह से कई व्यक्ति कलात्मक कार्यों में हुनरमंद होते हैं।
वो अपनी कलात्मक चीज़ें तैयार करके मार्केट में उनको बेच सकते हैं और साथ ही घर के लोगों को या अपने आसपास के लोगों को रोजगार दे सकते हैं। कई व्यक्ति कालीन बनाने में हुनरमंद होते हैं, तो वो व्यक्ति अपना कालीन उद्योग शुरू कर सकते हैं क्योंकि कालीन की मांग बहुत दूर दूर तक होती है। इसी तरह से अचार उद्योग ये कुटीर उद्योग के रूप में शुरू किया जा सकता है। कम सामग्री से, कम पूंजी से इसको शुरू किया जा सकता है और इसकी मांग 12 मास रहती है। इसी तरह से भूमि सुधार जो है, इससे रोजगार बढ़ता है। भूमि सुधार कार्यक्रम जो है सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, इससे उत्पादन क्षमता जो है ये बढ़ती है। इसी तरह से पहाड़ों में सीढ़ीनुमा खेत होते हैं और यहाँ पे पर्यटन उद्योग को बहुत अधिक बढ़ावा मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए लोग दूर दूर से आ सकते हैं। फॉरेस्ट्री या वानिकी जो है ये बहुत अच्छा उद्योग यहाँ पर बन सकता है क्योंकि जो लोग शहरों की ज़िंदगी से ऊब गए हैं वो दूर दूर इन हरियाली को देखने के लिए आते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कक्षाएं लेता है, चाहे वो योगा की कक्षाएं हैं, एक्सरसाइज की हैं, संगीत की हैं, डांस की हैं, तो उससे उनको तो रोजगार मिलेगा ही, अन्य व्यक्ति भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार रहेंगे। इसी तरह से अन्य छोटे छोटे काम भी शुरू किए जा सकते हैं, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग करके आय प्राप्त की जा सकती है या रोजगार मिल सकता है। इसी तरह से प्लम्बर का काम या नल ठीक करना, नए नल लगाना, अगर ये किसी को आता है या सीख लेता है तो उससे उसको रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। रोजगार की कमी नहीं है, केवल अवसर तलाशने की ज़रूरत है। इसी तरह से कंप्यूटर की रिपेयरिंग की जा सकती है, इसका काम को सीखा जा सकता है और कंप्यूटर क्योंकि आजकल सभी की ज़रूरत बन चुका है, ये बहुत अच्छा रोजगार का साधन है। इसी तरह से बिजली से संबंधित काम को सीखा जा सकता है। बिजली से संबंधित कार्य की किसी भी समय कहीं भी ज़रूरत पड़ती है इन व्यक्तियों की और इस तरह से ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। साथ ही मूल्य आधारित शिक्षा में जैसे स्वास्थ्य, पर्यावरण, व्यावसायिक कौशलता, ज्ञानार्जन, स्वस्थ पोषण, आत्मनिर्भरता इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये मूल्य आधारित शिक्षा अगर किसी को प्राप्त है तो वो व्यक्ति किसी भी तरह का रोजगार शुरू कर सकता है।